मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो साईं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार पे। आज आप सभी को शिरडी के साईंनाथ महाराज साईं बाबा सेवा आश्रम से साईं बाबा के भव्य दर्शन करा रहे हैं। बाबा ने कहा है, जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए साँचे दरबार की जय। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान तो आज कमेंट बॉक्स में लगाएं अपने नाम का जयकारा। आप दर्शन कर रहे हैं हुबहू शिरडी धाम से साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर से। आज हम आप सभी को बाबा का एक ऐसा चमत्कार जिसे सुनने के बाद आपकी भी मन में साईं बाबा के प्रति ऐसी भक्ति जागृत होगी कि आप भी बोलेंगे कि ये साईं का ही चमत्कार है। सबसे पहले आप लोगों को दर्शन कराते हैं बाबा के नीम वृक्ष गुरु स्थान का। दर्शन के बाद आप लोगों को बताएंगे वो चमत्कार जो बाबा ने दिखाया शिरडी धाम स्वरूप में। यह है नीम वृक्ष गुरु स्थान। 16 वर्ष की आयु में बाबा ने यहाँ डाला था डेरा, और यहीं के नीम की पत्तियाँ आज भी मीठी हैं। और इसी के बगल में है आम का वो फलदार वृक्ष, आप देख सकते हैं फल इसमें लग चुके हैं आम के। और उसी के बगल में है काजू के वृक्ष। और अब हम आपको लेके चल रहे हैं बाबा की द्वारका माई के अंदर। यह है बाबा की द्वारका माई, जहाँ बाबा ने अपना पूरा जीवन गुजारा था। और यहीं पर बाबा की वो अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जिसकी विभूति करती है चमत्कार। और देश विदेश से भक्त बाबा की विभूति को प्राप्त करने के लिए आते हैं शिरडी साईं बाबा के द्वार। तो आप भी आगे दर्शन कीजिए। हुबहू शिरडी धाम, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से 1972 से स्थापित साईं का ये धाम है, और जहाँ बनते सबके बिगड़े काम हैं। जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, जयकारा मेरे साईंनाथ महाराज का, बोलिए साँचे दरबार की जय। शिरडी वाले साईं बाबा की जय। ये बाबा की वो ज्योत है जो 1972 से प्रज्वलित है। और कहते हैं कि जो भक्त सिर्फ 1 माह की लकड़ी के साथ बाबा की अखंड ज्योत के लिए 1 केजी तेल का विधान करता है, तो साईं बाबा उसके कष्टों को जला के खत्म कर देते हैं और उसके जीवन में उजियारा लाते हैं। यह है बाबा की वो चक्की जिसमें बाबा ने गेहूं पीसकर शिरडी से हैजा महामारी को दूर भगाया था और अपने भक्तों की रक्षा की थी। चूँकि धूनी जल रही है अखंड, जिसके कारण यहाँ पर पूरा ब्लैक हो गया है। तो अगर आप बाबा के भक्त हैं, अगर आप बाबा को मानते हैं, तो आप इस धूनी की चिंता कीजिए। इसका निर्माण कार्य होना है और इसको सेट से पैक करना है और एंट्री बनाना है, एग्जॉस्ट लगाना है। ये बाबा का वो सिलौटी जिसमें बाबा प्रतिदिन मसाले पिसा करते थे और भक्तों को बाबा अपने हाथों से खिचड़ी प्रसाद, भोजन प्रसाद बना के खिलाया करते थे। और ये बाबा के वो बर्तन हैं जो बाबा अपने जीवन काल में यूज करते थे। और यहीं पर जल रही है बाबा की वो अखंड धुनी। ये बाबा की अखंड धुनी है जो कि 1972 से प्रज्वलित है, और आज भी इसकी विभूति भक्तों पे करती है कल्याण। तो एक बार लगा दें आप भी जयकारा कि बाबा हमारे कष्टों को जला के खत्म करो। तो ये पूरा दरबार है, और इसी दरबार में अब की बार विगत 25 वर्षों से लगातार जारी श्री राम जन्म महोत्सव व विशाल भंडारा का आयोजन है, जो हर वर्ष होता है। और आप भी इस महापर्व में सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि ये चमत्कारों का दरबार है। ये बाबा का रेड्डी बाग उद्यान है, और यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी हैं, और ये हैं शनि सिंगनापुर के तर्ज पे विराजित ओम सम शनिचराय नमः। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा दरबार है, बहुत बड़ी व्यवस्था है जो बाबा के भक्तों के सौजन्य से जारी है। ये धूनी की लकड़ियाँ हैं, और ये देख सकते हैं पूरा बाउंड्री एरिया, और यहाँ पर होगा बृहद भंडारा। तो अब की बार आप भी सम्मिलित हो रहे हैं इस बृहद भंडारा में और बाबा का आशीर्वाद पा रहे हैं। तो कौन कौन बाबा की इस भंडारा में आ रहा है, बाबा का प्रसाद पाने वाला है, बाबा की पालकी को उठाने वाला है। कहते हैं
कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, कभी दर्शन को शिरडी आया नहीं, धाम चारों गया भी तो क्या फ़ायदा, पालकी जिसने साईं की उठाई नहीं, उससे ये तन मिला भी तो क्या फ़ायदा। तो आप सभी अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर बाबा के इस पालकी यात्रा में जरूर आएँ, जो कि 30 मार्च रामनवमी के उपलक्ष्य पे बाबा के दरबार में सम्मिलित हुए और होने जा रहा है। ये बाबा बैठे हुए हैं और यहाँ का भी काम बाकी है, डेकोरेशन साथ में पेंट पुट्टी का, लेकिन बाबा जाने कब बाबा इसे कंप्लीट कराएंगे। अब मैं आप लोगों को बाबा का वो चमत्कार चलिए दिखा देता हूँ। आज से विगत 3 साल पहले की बात है, आप ये देख सकते हैं। ये आप देखिए, आज से 3 साल पहले, जी हाँ, बरसात के दिनों में ये जो आप देख रहे हैं, ये है श्री साईं बाबा की चावड़ी, जो कि बरसात में गिर गई थी। लकड़ी की बनी हुई थी, छानी की बनी हुई थी। तो उस टाइम यहाँ पर जो यहाँ का जो चौकीदार था, वो पीछे में खाना बना रहा था और उसके ऊपर ही वो छानी गिरी थी। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे भगवान साईनाथ उसकी जान बचाएंगे और क्या वो दोबारा जीवित होकर आएगा। जैसे तैसे हमने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस आई और उसको तुरंत अपन बैठाए और उसको लेकर गए हॉस्पिटल कोटा के। तो कोटा हॉस्पिटल में देखने के बाद उनके पसली की हड्डी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ से उसे तुरंत बिलासपुर सिम्स रेफ़र कर दिया गया। अब हम पहुँचे सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर। वहाँ पहुँचने के बाद हमें बताया गया एक्सरा कराना पड़ेगा इनका, और एक्सरा कराया गया। और जब एक्सरा कराया गया तो उसमें बताया गया कि उनकी पसली की हड्डी डैमेज है, मतलब टूट चुकी है, और साथ ही ब्लड भी ज़्यादा निकल गया है, तो उनको ब्लड की भी कमी है। तो हमने बोला बच तो जाएंगे, बोला बच जाएंगे। और फिर उनका ऑपरेशन चालू हुआ, पसली की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। साथ ही उनको ब्लड की ज़रूरत थी 2 बॉटल। तो हमने सब जगह सोशल मीडिया में डाला, तो शाम तक तो हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिरी में फिर हमने खुद जाकर बाबा को ब्लड मतलब रक्तदान किया और बाबा की जान बच गई, जो यहाँ चौकीदार थे। फिर दूसरे दिन फिर लगना था, मैं बहुत परेशान था। बाबा को बताया, बाबा क्या करूँ, कहाँ से लाऊं ब्लड, में समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा पता नहीं एक बंदा आया और बोला मुझे रक्तदान करना है। मुझसे ही टकराया बाहर में, रक्तदान करना है। मैंने पूछा आप कहाँ से, उन्होंने बताया मैं यहाँ से, अपना था पता बताया, उड़ीसा से थे। तो मैंने बोला चलिए, तो उनका पूरा चेकअप हुआ और उन्होंने रक्तदान किया, फिर बाबा की जान बच गई। उसके बाद मैंने उनके नंबर पे कॉल किया, उनके एड्रेस पे वेरिफिकेशन कराया और उनको धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि रक्त दे के वो जा चुके थे। उसके बाद समझ ही नहीं आया ना उनका नंबर लगाना, उनका पता का जानकारी हुआ कि रियल में जो आए थे वो कौन थे। तो मुझे जो लगा कि साक्षात बाबा का चमत्कार था कि अपने भक्त की जान बचाने साईं बाबा स्वयं आ गए रक्तदान करने। ये सत्य घटना साईं बाबा सेवा आश्रम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर घटी, और बाबा ने ये चमत्कार दिखाया। और कहते हैं बाबा चमत्कारी हैं और हर वक्त भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। आपको ये चमत्कार सुनकर कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाबा की चावड़ी मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, आगे आएँ, इसमें सहयोग करें, बाबा आपका भला करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं।